अभी तक हम दो क्रेनियल नर्व्स के बारे में मेनली पढ़ चुके हैं, एक ट्राइजेमिनल नर्व एंड एक फेशियल नर्व, जो मिक्स नर्व थी। अब हम अकुलोमोटर नर्व के बारे में पढ़ते हैं, जो क्रेनियल नर्व थर्ड क्रेनियल नर्व है और प्योरली मोटर नर्व है, बिकॉज ये एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स ऑफ आई को सप्लाई करती है। जो भी नर्व मसल्स को सप्लाई करती है मेनली मोटर नर्व होती है। ठीक है, तो अकुलोमोटर नर्व के बारे में पढ़ते हैं। अकुलोमोटर नर्व बेसिकली ओरिजिन इसका मिड ब्रेन से है। इसके दो मेन न्यूक्लियस है, एक सोमैटिक इफरेंट न्यूक्लियस है, मोटर न्यूक्लियस अकुलोमोटर न्यूक्लियस, एक जनरल विसरल इफरेंट कंपोनेंट है एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरासिम्पैथिक न्यूक्लियाई। ठीक है, तो इसके दो मेन न्यूक्लिया हो गए, अकुलोमोटर न्यूक्लियस एंड एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस, जो कि पैरासिम्पैथिक इनोवेशन देता है। उसके बाद जब मिड ब्रेन से अकुलोमोटर नर्व जो है वो निकलती है, ठीक है, कैवर्नस साइनस को पास करती है, लेटर वॉल ऑफ कैवर्नस साइनस से पास आउट होकर सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, जितनी भी जो नर्व्स आई के मसल्स को सप्लाई करती हैं वो मेनली कैवर्नस साइनस और सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर को पास करती हैं। देन जो कॉमन टेंडिनियस रिंग जो कि एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स ऑफ आई बनाते हैं, उसमें से पास आउट होकर दो डिवीजन देती है, सुपीरियर डिवीजन एंड इन्फीरियर डिवीजन। As oculomotor passes from superior orbital fissure and enter into the common tendinous ring, it divided into superior division and inferior division. So superior division division of oculomotor nerve supplied two main muscles, levator palpebrae superioris and superior rectus muscle. ठीक है, अगर इनको ये नर्व सप्लाई करते हैं तो ये अपने रिस्पेक्टिव जो है वो एक्शंस जो हैं वो कैरी करते हैं। देन जो इन्फीरियर डिवीजन है वो पैरासिम्पैथिक इनोवेशन कैरी करती है और वो हमारे पास मेनली सीलरी गैंग्लियन को इनोवेट करती है। सीलरी गैंग्लियन को विया इन्फीरियर ऑब्लिक जैसे इनोवेट करती है, साथ ही सीलरी गैंग्लियन को इनोवेट करती है और उसके अलावा मीडियल रेक्टस इन्फीरियर रेक्टस को जो है वो इनोवेट करती है। सीलरी गैंग्लियन को एक और ब्रांच मैक्सिलरी से नेज़ोसीलरी नर्व की क्रेनियल जो है वो जनरल सेंसरी फाइबर्स लेकर आती है, वो भी सीलरी गैंग्लियन को इनोवेट करती है। वहाँ से हमारे पास फिर शॉर्ट सीलरी नर्व्स निकलती हैं जो कि पोस्ट गैंग्लियनिक पैरासिम्पैथिक फाइबर्स होती हैं और एक लॉन्ग सीलरी नर्व्स निकलती हैं। ठीक है, अब जो शॉर्ट सीलरी नर्व्स हैं वो बेसिकली स्फिंक्टर प्यूपिली को सप्लाई करते हैं फॉर द कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपल और अकोमोडेशन के लिए। ठीक है, अगर हम सीलरी गैंग्लियन की इनर्वेशन देखें तो प्री गैंग्लियनिक पैरासिम्पैथिक फाइबर्स आर फ्रॉम द एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस। ठीक है, एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस से हमारे पास प्री गैंग्लियनिक पैरासिम्पैथिक फाइबर्स इनोवेट करते हैं सीलरी गैंग्लियन को और साइनैप्स करते हैं विद द पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स विच कंटिन्यू एज शॉर्ट सीलरी नर्व्स। ठीक है, उसके अलावा और सीलरियरिस मसल को कंस्ट्रिक्टर प्यूपिली को सप्लाई करते हैं वो। उसके अलावा जो जनरल सेंसेशन है वो नेज़ोसीलरी ब्रांच से आती है जो कि ट्राइजेमिनल की ब्रांच है, ट्राइजेमिनल की मैक्सिलरी डिवीजन की ब्रांच है जो कंटिन्यू करती है एज ए लॉन्ग सीलरी नर्व। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द कोर्स ऑफ अकुलोमोटर नर्व। अगर हम अकुलोमोटर नर्व की डैमेज की बात करें तो मेन हमारे पास जो फीचर्स नज़र आएंगे उसमें मेन अकुलोमोटर नर्व पाल्सी में टोसिस होगी। ठीक है, ड्रूपिंग ऑफ आईलेड होगी, जैसे अब अकुलोमोटर नर्व सप्लाई कर रही है लिवेटर पैल्पेब्राई सुपीरियोरिस को, तो लिवेटर पैल्पेब्राई सुपीरियोरिस की इनोवेशन नहीं होगी। तो जो आईलिड है बेसिकली लिवेटर पैल्पेब्राई सुपीरियोरिस का काम क्या है, ये आईलिड को मूव कराता है। ठीक है, तो अब आईलिड जो है वो अपर मूवमेंट नहीं होगी आईलिड की, तो आईलिड जो है वो ड्रॉप हो जाएगा, तो टोसिस हो जाएगी बिकॉज अकुलोमोटर नर्व जो है वो डैमेज हो गई है। अब मिड्रियासिस कंस्ट्रिक्शन नहीं होगी क्योंकि अकुलोमोटर नर्व कंस्ट्रिक्शन कराती है प्यूपल की, जब कंस्ट्रिक्शन नहीं होगी तो मिड्रियासिस हो जाएगा यानी डायलेशन ऑफ प्यूपल हो जाएगा। डाउन एंड आउट मूवमेंट हो जाएगी। देन लाइट और अकोमोडेशन रिफ्लेक्स जो है वो कैरी आउट नहीं हो सकेगा क्योंकि अकुलोमोटर नर्व जो है वो मसल्स को सप्लाई नहीं कर रही है, तो कंस्ट्रिक्शन नहीं हो रही है। देन डबल विजन्स के चांसेस भी हो सकते हैं और उसके अलावा और डिफरेंट जो है वो क्लिनिकल फीचर्स जो हैं वो नज़र आ सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट अकुलोमोटर नर्व, इट्स कोर्स, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स क्लिनिकल।